प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों किसको पिपल पूर्णिमा भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके फाल्गुन पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को या कार्तिक पूर्णिमा को। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? वैशाख पूर्णिमा को पिपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आने वाला प्रश्न है। किसको कहते हैं? तो वैशाख पूर्णिमा को पिपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो त्योहारों का आगमन माना जाता है ये कब माना जाता है? ऑप्शन आपके चैत्र शुक्ला तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया और भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रावण शुक्ल तृतीया को राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। कब माना जाता है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बादशाह का मेला आयोजित होता है। तो बादशाह का मेला लगता है, आयोजित होता है, ये कौन से जिले के अंदर होता है? तो ऑप्शन आपके अजमेर है, टोंक है, बूंदी है और ब्यावर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्यावर के अंदर बादशाह का मेला लगता है या आयोजित होता है। एक बात है दोस्तों, क्या होता है, कहाँ पर होता है? तो ब्यावर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? राज्य में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है। दोस्तों राजस्थान के अंदर तेजाजी का जो सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है ये कहाँ पे लगता है? ऑप्शन आपके ब्यावर है, पुष्कर है, पर्वतसर है और अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, पर्वतसर के अंदर लगता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? दोस्तों राजसमंद झील है, इसकी पाल पर मतलब किनारे पर कौन सी देवी का जो मंदिर है ये स्थित है? ऑप्शन आपके आशापुरा माता है, घेवर माता है, करणी माता है या जीर्ण माता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजसमंद झील की पाल पर जो माता का मंदिर है वो है दोस्तों किसके? घेवर माता का मंदिर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? काला और बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काला और बाला कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपके तेजाजी, पाबूजी, बजरंगबली, गोगा जी। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, तेजाजी। या प्रश्न ए से भी आ सकता है, काला और बाला किसको कहते हैं, कौन सी देवता को कहा जाता है, ये भी इससे भी प्रश्न आ सकता है। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? भूरिया बाबा गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? दोस्तों जो भूरिया बाबा गौतमेश्वर है इनको कौन सी जाति का इष्ट देवता कहते हैं? ऑप्शन आपके चारण है, नाई है, भील है, मीणा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मीणा को। आपका अगला प्रश्न क्या है? चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई है? जो चार हाथों वाले देवता के रूप में जिसकी ख्याति हुई है, ये चार हाथों वाले देवता किसको कहते हैं? ये से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ऑप्शन क्या करना है दोस्तों? ऑप्शन आपकी क्या है? देखो वीरकला जी है, तलीनाथ जी है, हड़बू जी है, दांदल जी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कल्ला जी है। वीर क्या है? वीर कला जी। दोस्तों चार हाथों वाले देवता के रूप में जो जिसकी ख्याति है वो कौन है दोस्तों? वीर कला जी है। यह चार हाथों वाले देवता किसको कहते हैं? तो वीर कला जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? सही परियोजना किस जिले में स्थित है? जो सही परियोजना है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, बूंदी है और बारां है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में। आपका अगला प्रश्न क्या है? जोगनिया माता का मंदिर कहाँ है? जो जोगनिया माता का मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके भरतपुर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर भीलवाड़ा के अंदर है। जोगनिया माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? तो भीलवाड़ा के अंदर जोगनिया माता का दोस्तों मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज विजय का लेखक है।
दोस्तों जो पृथ्वीराज विजय का लेखक है वो कौन है? ऑप्शन आपके चंद बरदाई है, पृथ्वीराज चौहान है, जयानक है, नयन चंद्र सूरी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा जयानक है। आपका अगला प्रश्न क्या है? नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, इंडोली का तालाब, गुड्डा बांध किसे जिले में है? तो कौन सी जिले में दोस्तों? ऑप्शन आपकी बूंदी है, भरतपुर है, कोटा है और भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी केंद्र है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पहाड़ों की नगरी के उपनाम से विख्यात है। जो पहाड़ों की नगरी से क्या है दोस्तों? पहाड़ों की नगरी के उपनाम से जो विख्यात है वो कौन है? ऑप्शन आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है और माउंट आबू है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या है दोस्तों? पहाड़ों की नगरी के उपनाम से जो विख्यात है वो है दोस्तों डूंगरपुर। क्या है दोस्तों? डूंगरपुर को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। जो हरिकेली नामक नाटक की जो रचना की थी ये किसने की थी? ऑप्शन आपके विशलदेव है, अर्णोराज है, पृथ्वीराज है और वसुदेव है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा विशलदेव है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राय पिथौरा दल पुलंग के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो राय पिथौरा दल पुंगल के नाम से जाना जाता था ये कौन जाना जाता था? ऑप्शन आपके पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर और विग्रहराज। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। आपका अगला प्रश्न क्या है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? जो अकबर द्वारा निर्मित है शुक्र तालाब ये कौन से किले में स्थित है? ऑप्शन आपके शेरगढ़ है, नागौर है, गागरोन है, सिवाना है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा नागौर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जो मेवाड़ केसरी उपनाम से जाने जाते हैं ये कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके राणा प्रताप है, राणा कुंभा है, राणा उदय सिंह है और राणा भामाशाह है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? राणा प्रताप है। ये क्या दोस्तों? मेवाड़ केसरी के उपनाम से जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? माध्यम, हतमती, मेसवा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो माध्यम है, हतमती है और मेसवा है ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपकी माही नदी की, लूणी नदी की, साबरमती नदी की और काली सिंध नदी की। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर साबरमती नदी की है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सारंगपुर का युद्ध 1437 क्या दोस्तों? सारंगपुर का युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो किन किन राज्यों के मध्य हुआ था? ऑप्शन आपके मेवाड़ मारवाड़ है, मेवाड़ मालवा है, गुजरात मारवाड़ है और मेवाड़ चंदेल है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या है दोस्तों? मेवाड़ और मालवा के दोस्तों मध्य हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके कोटा है, बूंदी है, जयपुर है, टोंक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? भिल्लों के चितेरे क्या है? भिल्लों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध, जो भिल्लों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है वो कौन है? ऑप्शन आपके गोवर्धन लाल बाबा है, देवकीनंदन शर्मा है, परमानंद चौमल है और क्या दोस्तों राम गोपाल विजयवर्गीय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा तो वो क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? दोस्तों जो गोपाल है, उदय है, हुक्मा है ये कौन सी जीवन चित्रकला किस शैली से क्या है जो संबंधित है? तो ऑप्शन आपकी जोधपुर शैली है, आमेर जयपुर शैली है, बीकानेर शैली है और क्या चावंड शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा आमेर जयपुर शैली है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके 1892 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में और 1886 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर 1897 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न क्या है? गोगामेडी स्थित है। जो गोगामेडी स्थित है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके भरतपुर है, सीकर है, हनुमानगढ़ है और नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर जाएगा हनुमानगढ़ जिले की नॉर्थ शहर के अंदर गोगामेडी है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
अड़भुजी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? दोस्तों जो अड़भुजी हैं ये कौन से लोक देवता के मौसेरे भाई थे? तो ऑप्शन आपके तेजा जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा, रामदेव जी है। तो दोस्तों आपने इस क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे हैं। जो 4th ग्रेड है, चतुर्थ श्रेणी है, मतलब 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी और रीट मेंस है, 2nd ग्रेड है, सीटी है, बीएसटीसी है, पीटीटी, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे लास्ट में, क्लास को जरूर लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे कि वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगली टॉपिक के साथ। धन्यवाद।